अल्लाह पाक फरमाता है जमीन पर अकड़ के न चलो। क्या फरमाता है? इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला। ना तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो और ना बुलंदियों में पहाड़ों को पहुंच सकते हो। तो मेरे कहने का मकसद ये है, और ये मैं सिर्फ आज के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, और मैं सिर्फ किसी एक विभाग से भी नहीं कह रहा हूं, किसी एक डिपार्ट से भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैं पॉलिटिशियन से कह रहा हूं। मैं अपने मुस्लिम समाज में जिनको अल्लाह ने दौलत दी, शोहरत दी, इल्म दिया, मनसब दिया, उनसे भी कह रहा हूं। मैं सबसे कह रहा हूं कि अल्लाह ताला इज्जत दे तो संभाल के रखो। बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं है, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। और कभी भी खुद को खुदा समझने की गलती ना कर बैठना। अतीत में, माजी में, गुजरे हुए जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें अहंकार ने अंधा कर दिया था। फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून, मसूलिनी, हिटलर, कितने नाम तुम्हें बताऊं, मगर वो भूल गए कि एक ताकत वो है जो हर ताकत से ऊपर है। बोलो जरा जोर से बोलो। एक ताकत वो है जिसे जवाल नहीं है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जब हम कुछ भी नहीं थे तब भी वो ताकत थी, और उसी ताकत ने हमें कुछ से, कुछ नहीं थे तो उससे हमें कुछ बनाया, दुनिया में भेजा। तो वही तो असल ताकत है। सिकंदर ने पूरी दुनिया में अपनी फतह कामरानी के परचम लहराए, दूर दूर तक शोहरा था, मगर जब मरने लगा तो सिकंदर ने भी यही कहा था कि मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना, दुनिया को संदेश देना चाहता हूं। दुनिया में आया तब भी खाली हाथ था, दुनिया से जा रहा हूं तब भी खाली हाथ जा रहा हूं। ए हुक्मरानों, अगर तुम्हें तख्तो ताज मिले, तुम किसी भी कम्युनिटी को हो, छोटा मनसब मिले या बड़ा, मैं अपने शहर के लोगों से भी कहता हूं और पूरे भारत में जहां जाता हूं सबसे कहता हूं, अल्लाह ताला तुम्हें इल्म दे, शोहरत दे, दौलत दे, कोई पद दे, कोई मनसब दे, तो कभी इतराओ नहीं, अपने करीब घमंड को नहीं आने दो, इसलिए कि ये आती जाती माया होती है। वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है, और वक्त को पैदा करने वाला भी वही है जो हम सबको पैदा करने वाला है। हालात बदलते रहते हैं। एक बात आप जहन में रखो कि वक्त कैसी अजीब चीज होती है। आपने देखा होगा, और बड़े ध्यान से आपने देखा होगा, और बल्कि अपने माथे की आंखों से देखा होगा कि एक ही लकड़ी से हजारों हजार ये तिल्लियां बनाई जाती हैं, जो माचिस की तिल्लियां होती हैं। एक लकड़ से, एक दरख्त से हजारों तिल्लियां बना दी जाती हैं, मगर ये भी एक फैक्ट और रियलिटी और सच्चाई है कि एक ही तिल्ली पूरे बन को जलाने की ताकत रखती है। ये तुमने अपने माथे की आंखों से देखा होगा। इसलिए वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए। इंसान को अगर पैदा करने वाला, संसार की रचना करने वाला रचयिता, इस संसार को पैदा करने वाला, अरे इस जैसे संसार उस पैदा करने वाले ने कितने बनाए हैं। सातों तो जमीनें हैं, सातों आसमान हैं, तुम्हारी जमीन से कितने गुना बड़ा है आसमान। क्या अंदाजा लगा लोगे उसकी कुदरत का। नमरूद ने यही गलती की थी। शद्दाद ने 12 साल लगा दिए थे जन्नत बनवाने में, मगर जन्नत का नजारा न कर सका। जिस सवारी पे बैठ के गया था उससे उतर भी नहीं सका। और संदेश देने वाले ने, पैगाम देने वाले ने पैगाम दे दिया कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म, गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और वो चाहे तो कतरे को समंदर बना दे। जोर से बोलो कतरे को, आवाज आए सारे लोग बोलिए, कतरे को समंदर बना दे। और वो चाहे ना तो बादशाह को फकीर बना दे।
फकीर को बादशाह बना दे, सब उसी की कुदरत का करिश्मा है जिसने पूरे संसार को पैदा किया, हमें आपको सबको पैदा किया, सबका मालिक एक है। और साथियों ये अशार सुनते चलो भाई डॉक्टर साहब, मुझे अशार भी याद आ रहे हैं और तवज्जो से आप सुन रहे हैं और मुझे ताज्जुब ये है शुएब रजा इस वक्त भी ये लोग सुन रहे हैं, ये तो सोने का वक्त है मगर ये अहले मोहब्बत है कुछ इस तरह, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ तुम कदम बढ़ाओ। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। जरा हाथ उठा के पढ़े मेरे साथ। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। इंसान क्या है यार, अबे पैदा होने में तेरा इख्तियार नहीं, तू कहाँ पैदा हो रहा, अमीर में गरीब में, गांव में विलेज में या सिटी में, हैं? तुझे ये नहीं पता। और ना मरने में इख्तियार, मरने में कोई कंट्रोल है कि अपनी मौत के लिए स्टे ले लो चलो? अरे है ऐसा कुछ कि चलो भाई जिला जज से नहीं हुआ तो चलो हाई कोर्ट चले जाओ, वहां से स्टे ले लो। यस, यहाँ नहीं बात बनी तो सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ स्टे का सिस्टम ही नहीं रखा पैदा करने वाले ने। ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं होगी मौत। आप कितने ही पावरफुल हो। अरे मौलाना कारी उमर साहब, अगर ताकतवर लोगों को मौत ना आती ना और इन्हें हमेशा उरूज ही रहता, सवाल ना होता, तो ये थोड़ा सा उरूज मिले तब तो आम जनता को, प्रजा को, कमजोर लोगों को कीड़े मकोड़े समझते। इन्हें परमानेंट उरूज मिल जाता तो ये जिंदा रहने देते, कपड़े नहीं पहनने देते, तुम्हें खाना नहीं खाने देते। थोड़ा सा वक्ती 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल का उरूज मिल जाए तो उसमें भेजा खराब हो जाता है इंसान का। मेरा रब कहता है इंसान बड़ा नाशुक्रा है, इंसान बड़ी जल्दबाज है, एकदम घमंड में आ जाता है। यही भूल जाता है कि तू 60 साल, 70 साल, 80 साल या ज्यादा 100 साल, मैं कहूँ चल 200 साल के लिए भी आया है, अरे मान ले 1000 साल के लिए भी आया है, मगर उसके बाद भी तो दी एंड होना है कि नहीं होना है। हमेशा रहने वाली ताकत तो सिर्फ एक ताकत है, वो ताकत है उसकी जो हम सब का मालिक है। जरा बोलो यार, जोर से बोलो। अल्लाह पाक ने तो कहा कुरान में कि तो फिर तुम्हें अपनी ताकत, यानी मफहूम यह है कि तुम्हें अपनी ताकत पे इतना भरोसा तो फिर मौत को टालो। कोई टाल सकता मौत को? निजाम ऐसा रखा कि तुमने देखा होगा अमीरों को सोने के लिए, आराम करने के लिए गोली खाना पड़ रही है, और गरीब तो बेचारा फुटपाथ पे अपनी चादर बिछा के सो जाता है। और चादर ना मिले तो अखबार बिछा के सो जाता है, सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मुफलिस कभी नींद की गोली नहीं खाता। अगर ताकतवरों को ही सुकून मिलता या वो मौत से बच जाते तो मौत का भी मजाक उड़ा लेती दुनिया के। गरीब था इसलिए मर गया, कमजोर था इसलिए मर गया। बोलो बोलो यार जरा जोर से। क्या है इंसान यार? कुछ नहीं है, बस अल्लाह एक मोहलत देता पैदा करने वाला ना। देखो ये आए थे दुनिया में तब भी रो रहे थे, जाओगे तब भी रो रहे होगे। आए थे तब भी कुछ नहीं था, जाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। हाँ, कफन के 3 कपड़े होंगे, मर्द हो तो, औरत हो तो 5 कपड़े। बोलो जरा, ये है बस। तो उसने, सिकंदर ने जो कहा और सबका मेरे साथियों निचोड़ यही निकलता है कि हमेशा उस ताकत से डरना चाहिए जो सबसे बड़ी ताकत है। जरा जोर से और मेरे साथ झूम के पढ़ो। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, पढ़ो।
व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। झूम के पढ़ो, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। मूसा के मकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सज़ा मारा गया मलऊन। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धस गया, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। नमरूद, आखिरी शेर, नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। मेरा रब कुरान में फरमाता, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पे अकड़ के न चला करो। देखो अल्लाह ताला तुम्हें ताकत दे, दौलत दे, शोहरत दे, मनसब दे, इल्म दे, तो कभी घमंड ना करो, बल्कि होना ये चाहिए जिस टहनी पे जितने ज्यादा फल आते हैं वो टहनी उतना ही ज्यादा झुक जाती है। और तुमने तूफानों में देखा होगा जनाबे वाला, तुमने देखा होगा तूफानों में जब तूफान आते हैं, अंधियाव आता जिसको हम लोग बोलते हैं, आंधी आ जाती है, दरख्तों की वही टहनी बच जाती हैं जो नरम पड़ जाती हैं। और जो टहनी अकड़ी, समझ लो एक दिन वो टहनी जब अकड़ती है तो वो जमीन पे पड़ी हुई होती है। इसीलिए कहा जाता है जो होगा नरम खुदा का होगा उसी पे करम, और जो अकड़ा खुदा के गजब ने उसे जरूर पकड़ा। आवाज आया भाई, जरा जोर से बोलो, उसे जरूर। अब देख लो कैसा पकड़ा, देखा? अरे बोलो नहीं देखा? और याद रखो मेरे साथियों, अल्लाह पाक से डरो, पैदा करने वाले से डरो। ये मैं तुमसे भी कहता हूँ, बाज लोगों को मैंने देखा जब उनके घर पे शादी आती है अताउल हसन और कुछ पैसे हो गए ज्यादा, तो ना मौलाना की माने, ना दादा की, ना परदादा की, अगर जिंदा है तो परदादा, और अगर जनाबे वाला दादी की, मोहल्ले वालों की, जिम्मेदारों की बात ना माने, ना डीजे तो आएंगे भाई, दोस्त ना मान रहे। मैं कहता हूं ऐसे न मानने वालों को इसमें बंद कर दो, ये जो फाटक है तुम्हारा, और बंद करके भैया लाओ हैं तंबीहुल गाफिलीन लाओ। अब तंबीहुल गाफिलीन का तर्जुमा कारी इमरान साहब सुबह बता देंगे। और उससे ज़ियाफत करो, तबीयत बाग बाग हो जाए। बोले तेरे दोस्तों को देखें या नबी के फरमान को देखें, सुन्नत नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुमने उस सुन्नत को बना दिया मजाक। और सुनो भाई, देखो सरकार किसी की बने ना बने, वो बनेगी, जिसकी बनेगी बन जाएगी, वो तुम्हारा काम नहीं है। वो जिसका काम है वो तुमसे ज्यादा जानते हैं, हम ज्यादा जानते हैं। तुम अपना ट्रेंड चेंज मत करना, जैसे झगड़े से बचे हुए हो ना, बचे रहना। ऐसा ना हो जरा सा सहारा मिला तो कलब के कपड़े पहन के दलाली शुरू कर दो,
ये मैं ताजपुर वालों से नहीं कह रहा हूँ, वीडियो के जरिए जहां जहां तक बात जाए वहां पे कह रहा हूँ कि इनको लड़ाया उनको लड़ाया, पैसे कमाए, पार्टी बंदी करा कमाई। ये नीचे स्तर से लेके ऊंचे स्तर वालों से कह रहा हूँ, अगर कौम का अच्छा उज्जवल भविष्य चाहते हो, रोशन मुस्तकबिल चाहते हो, इनका फ्यूचर आप अच्छा देखना चाहते हो, तो इन्हें झगड़ों में, पार्टी बंदी में न लगाओ, इन्हें बिजनेस में लगाओ। इनके बच्चों के हाथों में कलम दो, इनके हाथों में कलम दो, इन्हें तालीम दो। चूंकि जो तालीम हासिल करेगा उसके पास मशाल होगी, रोशनी होगी, और जिसके पास रोशनी होगी वह अंधेरों में भटकेगा नहीं, बल्कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो जैसे अब तालीम की तरफ तुम्हारा ध्यान है, तवज्जो ऐसे ही रहने देना। ये मत सोचना कि ढील मिली है, अरे ढील किसी को मिली होगी नहीं मिली होगी उससे क्या लेना। क्राइम से दूर रहना, बुराइयों से दूर रहना, झगड़ों से दूर रहना, शराब जट और ये सब तुम्हारे सट्टे और ये फसाद वगैरह, इन सब बातों से दूर रहो। एजुकेशन पे ध्यान दो। दुनिया तालीम को इज्जत देती है, जहालत को कोई इज्जत नहीं देता, याद रखो। डॉक्टर साहब आपने देख लिया होगा भाई, मास्टर साहब, ये डॉक्टर साहब, अरे ये मास्टर साहब मुझे बड़ी खुशी होती है मैं जब देखता हूँ माशाल्लाह आपके बारे में ही नहीं, मैं कोई भी अपने इलाके का या कहीं का भी विलेजेस से जब वो तरक्की करके शहरों में जाता हो, माशाल्लाह बिजनेस करता, सबसे बड़ी तो खुशी मुझे होती है कि ये जो थाली बैठ के गाल बजा रहा था, वो गीबतें कर रहा था, उससे बच के यहाँ को आ गया, ये बहुत खुशी होती है। दूसरा अगर वहाँ, हाँ अगर विलेजेस में बैठकों में जो अच्छी बातें होती हैं भाई, वो तो एक अच्छी बात है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो तरक्की करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, कदम भी दौड़ाते हैं, दिमाग भी दौड़ाते हैं, वो काबिल तारीफ लोग होते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं। तालीम की बात आई तो मुझे याद आया, अभी रिसेंटली जो यूपीएससी के एग्जाम में जो स्टूडेंट सक्सेस हुए, उनमें एक लड़का पवन कुमार कारी रिजवान साहब, इतनी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इतनी गरीब फैमिली से कि उसके पास मोबाइल खरीदने तक को पैसे नहीं थे। उसके परिवार में इतनी, मतलब उसके बाद में जब इंटरव्यू में हमने देखा, आपने भी देखा होगा यकीनन, तो छप्पड़ पड़ा हुआ, यानी ऐसे दौर में जबकि अच्छे अच्छे मकानात लोगों के बन गए, छप्पड़ पड़ा हुआ है। और तो उसने बड़ी मेहनत की, कुछ परिवार वालों ने पैसे जुटाए तो सेकंड हैंड मोबाइल लिया 3 या 4 हजार रुपए का, और लेकिन मेहनत की, अरे आदमी मेहनत तो करे। इसलिए मैंने नीचे स्तर से लेके ऊंचे स्तर तक अल्लाह पाक जिनको तरक्कियां दे, पॉलिटिशियन जो बने, सियासत में भी, उनको मैं कहता हूं कि हाथ जोड़ लो इनके, इन्हें झगड़ों से बनाओ, ग्रुप बंदियां मत कराओ। अगर ये ग्रुप बंदियां फिर से अगर किसी ने शुरू कर दी तो ये याद रखना कि अब ये इलाका जहालत से भरा हुआ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इल्म का नूर फैल चुका है। ये मत सोचना कि दोबारा अगर ये काम तुमने शुरू करवा दिए तो हम खामोश बैठे रहेंगे। हाँ, स्कूल बनवाओ अच्छे अच्छे, आप जो है जगह जगह, अल्लाह आपका भला करे, फ्री में इलाज करवाओ, हैं, तालीम अच्छी कराओ, और जनाबे वाला जो गरीब लोग हैं उनकी उंगली पकड़ के उनको अमीरी तक लेके जाओ, तो बहुत आपकी तारीफ करेंगे, काबिल तारीफ बात होगी। जो अच्छे लोग होंगे उनकी तारीफ की जाएगी। तो तालीम की तरफ अपनी नस्लों को तवज्जो दिलाओ। पवन कुमार छप्पड़ में रहने वाला यूपीएससी एग्जाम में अच्छी रैंक लेकर के आता, पता वो क्या बनेगा? डीएम बनेगा। वो किसने पहुंचाया वहां तक? सियासत तो इतने गरीब आदमी को, बेचारे को कहां से पहुंचाती, उसे वहां पहुंचाया एजुकेशन ने। जरा जोर से बोलिए, किसने पहुंचाया? तालीम। तो इसलिए भाइयों, तालीम की तरफ ध्यान दो, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। तवज्जो दो तालीम की तरफ, और ये सोचो कि हमें तालीम हासिल करना है, हमें अपने बेटों को आलिमे दीन भी बनाना है, बाज बेटों को हमें जनाबे वाला डॉक्टर भी बनाना है, अल्लाह तौफीक दे मास्टर भी बनाना है, हैं? अल्लाह पाक तौफीक दे। कितना अच्छा हो। आज जरा तलाश करिए, असमोली से लेके संबल तक और संबल से लेके चंदोसी तक, अगर मैं सिर्फ तुम्हारी कम्युनिटी की बात करूं तो तुम मुझे उंगलियों पे गिनने के हिसाब से भी दिखा दो, है ही नहीं, पढ़े ही नहीं। ताकत मिल गई तो फोर्ट ट्रैक्टर, इधर वाले फोर्ट ट्रैक्टर ने उधर वाले फोर्ट ट्रैक्टर का यूनिट फोड़ दिया। यूनिट बोले क्या बोले यार, जो भी यही हुआ। पैसे हो गए तो भैया अब के माशाल्लाह। मैंने एक बात तो ये देखी कि आलू की फसल बहुत अच्छी हुई, मगर खरबूजे या तरबूज न चटकाए गए, ये बहुत अच्छा हो गया। ये खरबूज तरबूज का मुझे प्रधान ऐसे याद रहता, जलसे में गया, गांव का नाम मत पूछो यार, वीडियो बन रही है, बात खराब होती है। गांव की क्या गलती होती है इसमें? और वो जलसे में लड़ने लगे,
मैं तो डर गया, मैंने कहा जलसे में लड़ाई हो गई पता नहीं। वो पुलिस वाले भी आगे बाहर, वो निपटा उपटा के चले गए, वो तो दोबारा सब एक जगह ही बैठ गए। तो मैंने समझाया ऐसे बैठने में क्या परेशानी है? अरे मौलाना साहब ज्यादा सीरियस मत लो, यहाँ तो चटकते ही रहते हैं। अब मैंने कहा तरबूज समझ रहे हो भले आदमी हो, टाँके वाँके भी आ सकते हैं, चोट लग सकती है, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है हजरत। आप तो कारी शाकिर साहब पहले अपने वहाँ ही वो चटकते थे, और तुम्हारे यहाँ के हालात कैसे हैं अब? सही है? हाँ, जितना पैसा तुम्हारे वहाँ उठा इतने पैसे में कम से कम इंटर कॉलेज तो बनी जाता, नहीं बनता। खैर, तालीम पे ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूं। मैंने क्या कहा आपसे? हाँ, एजुकेशन इंसान को, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे अपने इंडिया के, अखबार बेच के जो बच्चा पढ़ता हो कितना गरीब होगा, और तालीम हासिल की, मेहनत की। नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक घिसा तब नगी हुआ। और संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बन के जरूर निकलता है। जब आदमी, जैसे हमारे मिसाल के तौर पे मैं अपने माँ साहब के बारे में बात करूं, इनके वालिद साहब ने पढ़ाया, मुझे मालूम है, और ये पढ़े, और उस ज़माने में पढ़े जब एजुकेशन की तरफ अपने इलाके में लोगों की इतनी मेंटलिटी नहीं थी, और ये पढ़े, देखो माशाल्लाह कामयाब हो गए। ऐसे ही आप अगर नहीं पढ़े तो ये ना सोचो कि हम क्या करें, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मन बनाओ कि भैया अपने बच्चों को पहले तो हम दीन की बुनियादी मालूमात फराहम कराएंगे। कारी इमरान साहब के सौंप देंगे कि भैया इसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, पाकी नापाकी, हलाल और हराम और कुरान मजीद सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ाओ। उसके बाद उसकी जहनियत को चेक करो, अल्लाह करे वो आलिम दीन बने, वेरी गुड। और साथ साथ मदरसों में ये इंतज़ाम होता है, ये साइड से भी बच्चे कर लेते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको कई बेटे दिए हैं, ये बुनियादी चीज़ें सबको सिखाओ। उसके बाद किसी को जनाबे वाला आप जो है किसी फील्ड में डाल दीजिए, दूसरे को दूसरे फील्ड में, फिर देखिए तुम्हारे विलेज का कितना नाम रोशन हो जाएगा। मैंने राजस्थान में एक टाउन एरिया, वो कोई शहर भी नहीं है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा अभी, उस गांव में कई UPS, कई तो SP हैं, एक तो DM भी हैं, और जनाबे वाला CO हैं। एक विलेज है, यानी सत्ता किसी की रहे मगर वहां की डिग्निटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चूंकि हैं इतने पढ़े लिखे वहां के। अरे बोलो भैया बोलो, दुनिया किसे नचाएगी? जो बेपढ़ा लिखा होगा, और जो पढ़ा लिखा होगा। तो इसलिए भैया हम तो देखो यही समझाते हैं आप लोगों को, और मुझे खुशी होती है कि आप लोग मेरी बात मानते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं मुझसे बेपनाह, मैं जानता हूं इस बात को। और बल्कि मैं एक शेर कहा करता हूं कि ये सब आपकी मोहब्बत की इनायात हैं, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाजे जुनूं क्या। हम तो एक बात ही कहते हैं भाई, बाद में किसी के हाथ ही जोड़ने, 2-3 डंडे वंडे खा के, और 2-3 खाए तो बहुत कम खाए, हाँ हड्डियां भी टूट जाती हैं, बाद में भी हाथ जोड़ोगे, इसलिए थोड़ा बैक हो जाओ। वो यही तो कहेगा कि डर गया, कोई बात नहीं, डर गया भैया, तू ही बहादुर बन जा। और जो ज्यादा ही बिला वजह की पड़ी लकड़ी उठाएगा ना, तो तुम बेफिक्र रहो, कोई ना कोई उसे, तुम बचो। एक ट्रक आ रहा और तुम जा रहे हो मोटरसाइकिल पे, तो ये तुम्हारी अक्लमंदी नहीं है कि बिल्कुल साइड हो जाओ। और ट्रक चलाने वाला शराबी ड्राइवर है, हैंडलिंग अरे क्या बोले हमसे, हाँ चलो जो भी है उसके कंट्रोल में नहीं है, तो अपने साइड हो जाओ। लेकिन पैसा उठाओ तो तालीम पर। और शादी ब्याह में भी ये शिकायतें जो आई हैं, अरे मौलाना साहब तुम तो दिल्ली में रह रहे हो, अपने वहां पर भी बज गए डीजे, ताजपुर में नहीं, आसपास में, माने नहीं लोग। लेकिन ये है, खैर जिम्मेदारों को फोन किए तो खैर फिर बाद में उन लोगों ने मेहनत की, और अल्लाह का शुक्र है। ये तो खुद भी एक मुसलमान होने की हैसियत से तो है ही, लेकिन एक इंसान होने की हैसियत से भी देखना चाहिए कि आज फलस्तीन में कितने बेगुनाहों का जेनोसाइड किया जा रहा है, चिल्ड्रन का, छोटे छोटे बच्चों का। गैर मुस्लिम भी अफसोस कर रहे हैं, रो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और हमारे नौजवान डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहे हैं। दुनिया हमें क्या कहेगी, मुझे बता दो, अल्फाज नहीं है मेरे पास आपके सामने बताने के, क्या कहेगी दुनिया।
हम भी क्या खूब हैं जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफ़े पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। इसलिए मेरे साथियों, बारात कहाँ जाएगी भी कल? शाहरुख तुम्हारी, शाहरुख कौन हो, तुम हो या तुम हो? माशाल्लाह। कहाँ? अरे तो करीब में ही पैदल ही चले जाइयो यार, है भाई शाहरुख। एक काम कर लोगे मेरे कहने से, अमामा शरीफ बांधना है ना, अमामा। कारी इमरान साहब, ये रिजवान भाई हैं हमारे, अमामा शरीफ बांधना। मैंने उस दिन फुलसिंगा में भी कहा, हसन जलालपुर में कहा, और मेरे ख्याल से मदाले में भी कहा, और अल्लाह का शुक्र है सब लोगों ने अमल किया। मैंने कहा देखो, दूल्हा का भी अमामा बांधो, और दूल्हे के जो खास दोस्त होते हैं उसके साथ रहते हैं उसके भी अमामा बांधो। जब अमामा शरीफ बंधा हुआ होगा ना सबके सर पे, तो सामने वाले भी लिहाज करेंगे, मजाक करने वाले या करने वालियां, और अल्लाह के करम से तुम भी उसका लिहाज रखोगे। जब सर पे अमामा होगा, जहां बारात जाएगी वो भी कहेंगे यार ताजपुर से आए हैं तो सर पे ताज सजा करके आए हैं। अरे अमामा को ताज भी तो कहते हैं, ताजपुर से आए हैं। अब अशार सुनाता हूं बड़े प्यारे, इसी पे मुझे याद आ गए। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। और ऐसे बन के जाओ यहां से जब बारात जाए कि जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे। अपने सर पे अमामा सजा लीजिए, अपने सर पे अमामा सजा लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। बोलो। मैं तो कारी इमरान से कह रहा था, जिन्होंने तकरीर में बुला लिया करो। अभी ये भी मेरे अजीजम अताउल मुस्तफ़ा भी कह रहे थे, हजरत इलाके में तारीख बहुत कम देते हो। मैंने कहा और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, लेकिन बात जहाँ तक मोहब्बत की है इलाके से, तो जैसे तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा सम्मान प्यार और मोहब्बत है, मैं खुदाई कसम लेके कहता हूँ मेरे दिल में भी आपके लिए ऐसा ही प्यार है। मगर मसला क्या है, अब चूंकि सब जगह, अरे भाई तुम पढ़ाई क्या पढ़ रहे हो अभी, तुम मौलवियत में हो। अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन हाफिज़ कुरान बनाए मेरा मालिक। और ये हमारी बस्ती ही के हैं ये माशाल्लाह, है मेरे हमारे ही मदरसे में पढ़ रहे हैं। बेटा हाफिज़ कुरान तो हो गए ना तुम माशाल्लाह। ये तुम्हारा नाम अब्दुल सुभान, माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हो गए, आलिम दीन बन रहे हैं, बड़ी खुशी है माशाल्लाह। देखो एक चिराग जलेगा तो फिर चिराग से चिराग जलते रहेंगे, जलेंगे कि नहीं जलेंगे? ऊंचा बोलो, जरूर जलेंगे। तो अब चूंकि कल बारात भी जाना है, और अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी की बारात निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे। वक्त होता तो मैं और तफसील से गुफ्तगू करता, ताहम जाते जाते ये कहूँगा भाई, जब तुम्हारा सेहरा बन जाए, वालिद तो है नहीं तुम्हारे, है ना, वालिद तो है नहीं, वालदा है? अरे इशारा इनका अपनी जगह है, मगर घड़ी का इशारा भी अपनी जगह है। थोड़ा सा मुझे देखना भी पड़ेगा। मेरा मिजाज वक्त के हिसाब से ही है, मेरा मिजाज उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आप लोग सोच रहे हो कि आप उठ के आते रहोगे तो मैं तकरीर बढ़ाता रहूँगा। ऐसा मामला नहीं है, बल्कि वक्त को भी देखना है मेरे भाइयों। और मुझे खुशी है कि ये 11 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ और इतने मेहमान इतनी जल्दी निमट गए। इन सब लोगों ने भी वक्त का पूरा लिहाज रखा, वरना जलसा फजर तक होता, फजर तक हो जाता। ये सुनो भाई, जब बारात जाने लगे, शाहरुख सुनो बेटा, बारात जाए, दूल्हा बना दिए जाओ, तो अपनी वालदा के दोनों हाथ अपने सर पे रखवा लो। इंशाअल्लाह तुम्हारी माँ के हाथों की बरकत तुम्हें जिंदगी भर मिलेगी। और ये तो मशवरा मैं सिर्फ शादी के टाइम पे दे रहा हूँ। अभी मैं तो वैसे भी तकरीरों में कहता हूँ
कि घर से जब भी बाहर जाओ, यहां तक के शहर तक भी जाओ, और अगर दिल्ली जा रहे हो, अहमदाबाद जा रहे हो, तो बात अलग है, तब तो बदरजे औला तो माँ से बता के जाओ, अब्बा को कह के जाओ, अब्बा वहां जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा, कल तक आ जाऊंगा, एक हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में। और घर से निकलो तो उनकी दुआएं लेके निकलो। और मुनव्वर राना साहब के कारी रिजवान साहब ये अशार पढ़ते हुए निकलो कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये कहते हुए निकल जाओ। कल जब दूल्हा बना दिए जाओ, एक मशवरा और दूंगा भाई शाहरुख, जब तुम दूल्हा बना दिए जाओ तो गांव से कदम बाद में बाहर निकालो, पहले अपने अब्बा की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ो। कितनी दूर है कब्रिस्तान यहां से, इस पे अमल करना। अच्छा ठीक, वैसे तो जाते ही हो दूल्हा बनने के बाद, और सोचो आज तुम्हारे वालिद यहाँ पे होते, खुशी में उनकी आंखें नम होती। दादा कौन से हैं तुम्हारे? दादा बैठे हैं यहीं पे, हैं? कोई बात नहीं है, तुम्हारे वालिद आज होते तो कितनी मसरत और खुशी होती। मगर ये सोचो कि आज अगरचे वो जिस्मानी तौर पर नहीं हैं, मगर जब तुम कब्र पे जाओगे तो उनकी रूह बड़ी खुश होगी। क्योंकि हर बाप, हमारे प्रधान बखूबी समझते हैं, हर बाप और माँ का अगर कोई ख्वाब होता है जिसे वो शर्मिंदे ताबीर देखना चाहता है, तो वो यही होता है कि अपने जीते जी अपने बच्चे और बच्चियों की शादियां करा दूं, और बेटी है तो उसके हाथ पीले करा दूं, बेटा है तो उसके माथे पे शादी का सेहरा देख लूं, इसके अलावा उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती है। बोलो अगर ऐसा है तो बताओ यार। बाप की बात आई, फटे हुए बनियान में पाल के दिखा देता है बाप, पेट पे पत्थर बांध के अपने बच्चों के लिए खुदाई कसम कुर्बानियां देता है बाप। बाप की कुर्बानियां मेरे साथियों, कितनी मोहब्बत होती है बाप को अपने बच्चों से। और माँ का तो कहने क्या भाई, माँ का तो रुतबा बाप से भी ज़्यादा बड़ा है मेरे साथियों। तो मैं यही कहूँगा भाई शाहरुख तुमसे, एक तो मैंने ये बात कही, इस पे ख़ास तौर पे अमल करना, दूसरा अमामा शरीफ बांध के, और तीसरा जब निकाह हो जाए तो ये फायरिंग वाला जो सिस्टम चलाना अपने वहाँ, इसको मत करना। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता पहले किताबों में ये बात मिलती है कि भाई जब निकाह होता था तो ऐलान के तौर पर जो है दफ होते थे, तो उस पर 1-2 मार दिया करते थे कि भाई निकाह हो गया, ऐलान हो गया, बस। इसके अब उसकी भी जरूरत नहीं है। फायर की भी 1-2 फायर की इसलिए जरूरत नहीं है कि अब लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। निकाह के बाद आम तौर पे लड़के वाले मस्जिद को, और मस्जिद से अगर मुल्हक मदरसा है या बस्ती में मदरसा है, 1000, 2000, 3000 दोनों जगहों को देते हैं। तो बादे निकाह ये ऐलान हो ही जाता है कि जो ताजपुर से बारात आई थी उन्होंने निकाह होने की खुशी में मस्जिद को इतने 1000 दिए और मदरसे को इतने 1000 दिए। लो साहब, बारात में आने वालों को भी पता चल गया और जो दूसरे रिश्तेदार आए हैं उन्हें भी पता चल गया कि सुन्नते मुस्तफा अदा हो गई है। अब मुझे बताओ, फायर करने की या फायरिंग करने की क्या जरूरत है? मत करो, ये हमारा तुम्हारे काम नहीं है। जब ऐलान हो गया तो कोई जरूरत नहीं है। अब भैया मैं देख रहा हूँ आजकल वो पटाखे ऐसे आ गए रंग बिरंगी, इधर से छोड़ो तो ऊपर जाके ये 20,000। अरे हमारी शादी में तो मौलाना साहब 50,000 रुपए के ऐसे बता रहा जैसे कितनी बड़ी नेकी का काम करके आया। भले आदमी 10,000 के भी क्यों छोड़ रहा, ये 10,000 किसी यतीम बच्चे के हाथ पे रात की तन्हाई में जाके रख दे, उसके घर से कदम बाद में बाहर निकलेंगे, तेरे खुदा की रहमत करीब आ जाएगी पहले उससे। ये पैसे उसे जा करके दे दे, क्यों उठा रहा फजूल पैसे? जहां जरूरत है वहां उठा, मगर यहां क्या जरूरत है? इसलिए मैंने ये बात भी कही है भाई कि देखो ये काम भी मत करना। बाकी तो आदमी सोचे होश निकल रही है कि मौलाना लोग तो, इमाम लोग तो, तकरीर करने वाले लोग तो खुशी के टाइम पे भी गला दबा रहे हैं। मेरे भाई गला नहीं दबा रहे हैं, जिस नबी की तू सुन्नत अदा करने जा रहा है उस नबी का तरीका बता रहे हैं। बाकी तुझे बुरा लगे तो तू जान मेरे दोस्त, वरना मैंने तो खुदा की कसम इन कानों से सुना है कि कितनी बारातें ऐसी हैं
दुल्हन लेने के लिए गए थे, डीजों की धुन पे नाचते गाते गए थे, और जब बारात वापस ला रहे थे ऐसे भयंकर एक्सीडेंट हुए कि दूल्हा का भेजा पॉलिथीन में भर के लाना पड़ा था। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। अल्लाह ताला अगर खुशी देना जानता है तो याद रखो वो रुलाना भी जानता है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, उसकी मोहलत को अपनी ताकत समझने की गलती न करो। ये निकाह है, निकाह को सुन्नत मुस्तफ़ा समझ के ही अदा करते हो, मगर इसमें जो कमी आ गई उनको दूर करो और सही अंदाज में इस सुन्नत को अदा करो। मैं कहता हूँ मुसलमान अगर अपनी इस तरीके को यानी शादी ब्याह जो मुरव्वजा शादी ब्याह हैं इसमें अगर इस्लाह कर लें तो बहुत बड़े चैलेंज का हम लोग मुकाबला कर सकेंगे। अल्लाह ताला रहम करें। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप हजरात खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। वमा अलैना।